जय श्री कृष्णा। आप यदि YouTube देख रहे हैं और उसमें हमारा ज्योतिष एकाग्र चैनल देख रहे हैं या फिर Facebook में ओम प्रकाश के नाम से हमारा वीडियो देख रहे हैं या फिर Instagram में ओम प्रकाश शर्मा के नाम से वीडियो देख रहे हैं, इन तीनों में किसी में भी एक में यदि आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। अब आज का जो विषय हम नया लेकर आए हैं वो है 4 जुलाई 2023 से श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है, आप सभी को ज्ञात है। और साथ ही यह भी ज्ञात है कि ये श्रावण मास अधिक मास के नाम से, यानी कि दो श्रावण मास प्रारंभ है। इस वर्ष 2023 में एक नहीं 2 श्रावण मास आए हैं। तो ऐसे में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये शिव जी का महा कहलाता है। साथ ही अधिक मास होने के कारण 18 जुलाई 2023 से अधिक मास पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। ये भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में इस अधिक मास में, श्रावण मास में 5 राशि वाले जातक जो हैं वो अत्यंत शिव जी की कृपा, साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद, कृपा प्रसाद प्राप्त करेंगे। उनका जो किस्मत है वो किस्मत के दरवाजे खुलते हुए नई ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छुएंगे। सिर्फ भाग्यशाली ही 5 राशियां हैं। कारण क्या है कि शिव कृपा से और श्री हरि की कृपा से 5 राशि के जातक निहाल हो जाएंगे। कारण क्या है कि इस मास में जो एक ज्योतिष शास्त्र की हम चर्चा करते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में एक तो होता है कुछ विशेष योग बताए गए हैं, इसमें से राजयोग बनते हैं। और खास जो 5 जो है वो उनका वर्णन बहुत अत्यंत आवश्यक है। और यदि किसी की कुंडली में निर्बाध ये योग हो तो ऐसे में ऐसा जातक बहुत ही भाग्यशाली होता है। जो भी कार्य करता है उसको ऑटोमेटिकली सफलता मिलती है। तो इस अधिक विलंब न करते हुए इस श्रावण मास में जो ज्योतिष सूत्रों के अनुसार राजयोग बने हैं, उनमें सर्वप्रथम नाम आता है गज केसरी योग और लक्ष्मी नारायण योग। इसके साथ ही सूर्य और बुध के साथ जो योग बना है उसको बुध आदित्य योग कहते हैं। तो इस वर्ष श्रावण मास में 5 राशियों को बेहद शुभ फलदायी कार्य माना गया है और अत्यंत सुखद समाचार लेकर आएगा। 4 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हुआ और 10 जुलाई को पहला सोमवार था, वो निकल चुका है, जिसको हम सुखिया, देसी भाषा में सुखिया सोमवार भी कहते हैं। तो अब आएगा आपके हरियाली अमावस, 17 तारीख को आ रही है। 18 तारीख से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो जाएगा। तो 5 राशियां वो कौन कौन सी है जिसमें इन लोगों को अत्यंत शुभकारी बेहद माना गया है। और गज केसरी योग, बुध आदित्य योग आदि और विष्णु लक्ष्मीपति योग, अनेक जो योग बने हुए हैं। और साथ ही एक है सस योग, ये इनकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ ये योग है, ये राजकारक योग कहलाता है और ये अत्यंत शुभ कहलाता है। ऐसे में भगवान भोले शंकर की और साथ ही विष्णु भगवान की इन पर जो कृपा वर्षा होने वाली है वो 5 किस्मत वाली राशियां हैं, उसका वर्णन कर रहा हूँ। हो सकता है उसमें से आप भी हो सकते हैं। जैसे अब जो बता रहा हूँ, सर्वप्रथम आती है मिथुन राशि। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों के लिए जो मैंने ऊपर योग बताए हैं, उन्हीं में से योग में से जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो आ रहा है मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि वाले जिसका अभी तक कार्य अटके हुए हैं, कार्य पूरे नहीं आ रहे हैं या फिर कार्य में रुकावट आ रही है, तो ऐसे में भगवान शिव शंकर की कृपा से और श्री हरि की कृपा से इन मास में सभी रुकावटें दूर हो जाएगी। और जो धन की अभिलाषाएं लेकर बैठे हुए हैं उनको धन लाभ प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति मिथुन राशि वाले विदेश जाने की सोच रहे हैं और उनका विदेश योग नहीं बैठ रहा, तो इस माह में यानी कि श्रावण मास में और अधिक मास में
विदेश जाने का शुभ अवसर उनको प्राप्त होगा। और जो नौकरी पेशा हैं या व्यापारी वर्ग हैं, उनके कार्यस्थल पर सहकर्मियों का उनको सहयोग मिलेगा, या व्यापारी हैं तो उनके अंडर में जो कार्य करते हैं उनका सहयोग मिलेगा, भरपूर सहयोग मिलेगा, व्यापार में उन्नति होगा। और जो अधीनस्थ कुल मिलाकर अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उन अधीनस्थ कर्मचारियों का उनको भरपूर सहयोग मिलेगा और उन्नति का शुभ अवसर इस दौरान रहेगा। मिथुन राशि यह है भाग्यशाली। अब जो नेक्स्ट आता है वो अत्यंत भाग्यशाली राशि है, वो श्रावण मास में उनका भाग्य सूर्य जैसे समान चमकेगा। अब क्या क्या होगा इस बारे में सिंह राशि वालों के लिए बताता हूँ। इनका भाग्य तो साथ देगा ही, और यदि कोई इनके कार्य अटके हुए हैं, वर्षों से जो कार्य अटके हुए हैं वो कार्य पूरे होंगे। सरकारी निर्णय इनके पक्ष में होंगे। बहुत दिनों से जो आशा लगाए बैठे हैं कि हमारा एक कार्य अटका हुआ है, वो सरकारी फाइलों में दबा हुआ है, तो वो फाइलें सूर्य देव की कृपा से बाहर आएगी और सारे कार्य पूर्ण होते हुए फतह जो सरकारी निर्णय होगा इनके पक्ष में होगा। सरकारी की तरफ से इनको पूरा सहयोग मिलेगा। जो इनके अधिकारी हैं, अधिकारी वर्ग इनसे प्रसन्न रहेंगे। और यदि हम छात्रों की बात करते हैं तो जो छात्र स्टडी कर रहे हैं तो उनका पढ़ाई में मन तो लगेगा ही सही। और इसके अलावा यदि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो कंपटीशन में वो सफलता प्राप्त करेंगे। इसी अवधि में उनका रिजल्ट आता है तो उनके पक्ष में ही रिजल्ट जाएगा। व्यापारी वर्ग को व्यापार में खूब लाभ मिलेगा। साथ ही व्यापारियों को जो भी नया व्यापार करना चाहते हैं तो इस अवधि में नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। कारण क्या है, वैसे तो देश हो गए शुभ मुहूर्त देखा जाए तो शुभ मुहूर्त में भी जो है इसमें शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसमें इस अवधि में सिर्फ पैतृक कार्य नहीं किए जाते हैं, बाकी शुभ काम कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों से वाहन लेने की सोच रहा है और वो खरीद नहीं पा रहा है तो वाहन लेने की भी इसके योग बनेंगे। और जो संपत्ति प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं उनका कार्य अवश्य पूरा होगा, खरीदने में लाभ होगा और बेचने में उनको नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा। तो यदि आप कोई लेन देन करते हैं तो आप आराम से लेन देन कर सकते हैं। यदि कोई निवेश करना चाहता है, नया निवेश करेंगे तो भविष्य में उनको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। अब आता है तीसरी जो भाग्यशाली राशि है जिस पर भोले बाबा की कृपा बरसने वाली है, साथ ही श्री हरि का उसको भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है, वह है तीसरी राशि तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र जो है वो वैभवकारी, धनकारी और पत्नी देने वाला माना गया है। तो ऐसे में यदि जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, रुकावट आ रही है, तो ऐसे जातक का विवाह जरूर होगा, प्रेम में सफलता मिलेगी और साथ ही मनपसंद का जीवन साथी उनको मिल सकता है। इसके अलावा चाहे वो छात्र वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो या फिर नौकर पेशा हो, हर क्षेत्र के व्यक्तियों को इस दौरान धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्य बढ़ चढ़ कर करेंगे और उसमें धार्मिक कार्यों में उस रुचि के साथ हिस्सा लेंगे तो उसका पूरा लाभ भी मिलेगा। मित्रों का सहयोग पूरा मिलेगा। मित्र इनके साथ आगे रहकर इनका सहयोग करेंगे। यदि हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार में सुख समृद्धि बन रहेगी, शांति का माहौल रहेगा और नौकर पेशे वाले जो व्यक्ति हैं उनके इसमें प्रमोशन के चांस बन रहे हैं। और जो लड़कियां विवाह उपरांत ससुराल से किसी रूप में परेशान हैं तो इस अवधि में उनको ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग मिलेगा और जितनी भी उनके दाम्पत्य जीवन में बाधाएं आ रही है वो बाधाएं भोले शंकर की कृपा से दूर होगी। लेकिन आपको इस अवधि में करना क्या है, आप भगवान शिव भोले बाबा के मंदिर में रोजाना जाएं और वहां पर शिव जी को त्रिपुंड इस तरह से 3 उंगलियों से उनके तिलक लगाएं। ये तिलक लगाने से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का माहौल रहेगा, आप सौहार्द की भावना बढ़ेगी, एक दूसरे का विशेष प्रेम मिलेगा। तो यह है और सभी का काम आसानी से होते चले जाएंगे। यह है जब काम होंगे तो मन प्रसन्न तो होगा ही और परिवार के लिए सुख समृद्धि लेकर आया है ये श्रावण मास। तो कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है।
अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है धनु राशि। धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। तो हम 5 राशियों की चर्चा कर रहे हैं, उसमें से चौथी राशि जो आती है वो आती है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए जो जातक हैं उनके वैवाहिक जीवन में पहले से चली आ रही परेशानियां दूर होगी, और जो गवर्नमेंट जॉब में की आशा लगाए बैठे हैं, जिनको नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, कैरियर नहीं मिल पा रहा है मनमाफिक, तो उनका कार्य इस अवधि में जरूर पूरा होगा। वो प्रयास करें और भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद लेने के लिए रोजाना देव स्थान, देव दर्शन करें। जब भी घर से निकलें तो शिव जी को नमन करके निकलें, तो आपके फतेह ही फतेह होगी। और यदि किसी का पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है तो पैतृक संपत्ति उनको मिलने के पूरे चांस हैं। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। कारोबारी जो है वो कारोबारी नए सिरे पर नई ऊंचाइयों को छूएंगे, और उनको जो जितना मेहनत करेंगे उस मेहनत का उनको पूरा भरपूर लाभ मिलेगा। लास्ट में जो आती है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह श्रावण मास और अधिक मास अपने सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उज्जवल भविष्य के ओर प्रदर्शित रहा है। जो व्यक्ति जिस तरह का सपना सजोए बैठे हुए हैं उनके सपने साकार होंगे। जिसने जो इस रूप में जैसा सपना सजो रखा है वो इस अवधि में सपने साकार होने के पूरे चांस हैं। और यदि हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी वाहन में इसमें उनको बेनिफिट मिल सकता है, और जो नया निवेश करना चाहते हैं वो निवेश कर सकते हैं बेधड़क, लेकिन शेयर मार्केट से दूर रहें। कैपिटल मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके बचत के लिए, निवेश के लिए जो बात है वो आप सोच समझ के कर सकते हैं। प्राइवेट और जो चैनल सिस्टम होता है उसकी में नहीं, थोड़ा सोच समझ के निवेश करें तो आपको इसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। यदि जो जातक बहुत लंबे समय से विदेश जाने का प्रयास कर रहा है, उनको वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, या किसी प्रकार की जो रुकावट आ रही हो, वो विदेश जाने में जो रुकावट आ रही है उस अवधि में रुकावट दूर होगी और उनके विदेश जाने के चांस बन रहे हैं। और सभी व्यक्तियों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए या सभी कहें जो भी है, बरकत बनेगी, लाभ के पूरे चांस बन रहे हैं। और ऐसे मीन राशि वालों के लिए जो गुरु है, धनु और मीन, 2 व्यक्ति के लिए बताया मैंने, तो ये मीन राशि वालों के लिए देव गुरु की कृपा पाने के लिए जो भी आप कार्य करें, तो कार्य करने वक्त थोड़ा आप जो केल का वृक्ष होता है उस केल के वृक्ष पास में आए, उसकी थोड़ा पूजा करें, हल्दी तिलक लगाएं, और उसके पास बैठकर आप जो भी कार्य करेंगे, यदि आपका कोई प्रॉपर्टी मसला अटका हुआ है तो उसको केले के पास जाएं और वहाँ रखकर थोड़ी देर निवेदन करें, तो आपका कार्य 100% पूरा होगा। आपका भाग्य बिल्कुल प्रबल है, साथ देगा। ये 5 राशि वालों के लिए ये श्रावण मास और अधिक मास शुभ संकेत लेकर आया है। आज इतना ही। जय श्री कृष्णा। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।